बलरामपुर नाम के एक गांव में शेर सिंह नाम का एक घमंडी राजा रहता था। वह लोगों पर काफी जुल्म करता था। फिर एक दिन सुनवाई शुरू की जाए। महाराज, बारिश के कारण हमारी सारी फसलें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से इस साल हम आपको अनाज नहीं दे पाएंगे। हाँ महाराज, अगर हम आपको अनाज दे देंगे तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। तुम लोग चाहे भूखे मरो या ना मरो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हर साल की तरह इस साल भी अनाज चाहिए। माफ करना महाराज, लेकिन इस बार अनाज नहीं दे पाऊंगा। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा शेर सिंह को मना कर रहा है? मंत्री जी, इसे उठाकर बंदी गृह में डाल दो। जी महाराज। सेनापति, इस गद्दार को बंदी गृह में डाल दिया जाए और इसे 100 कोड़े मारे जाएं। राजा के कहने पर सेनापति किसान को बंदी गृह में डाल देते हैं। और किसी को कुछ कहना है? नहीं मालिक, हम अनाज देने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम भी। ये हुई ना कोई बात। सभी किसान उदास मन से अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था, जो हमेशा अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाया करता था। चलो दोस्तों, चलकर कहीं खेलते हैं। हाँ बिट्टू, वैसे भी थोड़ी देर बाद खेतों में काम करने ही जाना है, तब तक कुछ खेल ही लिया जाए। तुम दोनों ने एक बात सुनी कि महाराज ने एक आदमी को बंदी गृह में डाल दिया है? लेकिन क्यों? अरे उसने महाराज को अनाज देने से मना कर दिया था ना, इसीलिए। देखा जाए तो इसमें उस आदमी की कोई गलती नहीं थी। बारिश के कारण सभी किसानों की फसल खराब हो गई है। ऐसे में राजा को अनाज देना किसी के लिए भी मुश्किल है। काश मेरे पास ऐसी कोई चीज होती जिसकी मदद से मैं समय के आगे पीछे जा सकता, तो मैं सबकी परेशानी दूर कर देता। चल अब ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, चलकर कहीं खेलते हैं। तीनों दोस्त नदी के किनारे खेलने चले जाते हैं। इधर फेंक, इधर। ले बिट्टू, संभाल इस बॉल को। अरे पकड़, वरना बॉल पानी में चली जाएगी। हाँ, अरे सत्यानाश हो तेरा, आज ही नई बॉल खरीद कर लाया था। अब इस बॉल को पानी से निकाले कैसे? माफ करना दोस्तों, मैं बॉल को पकड़ नहीं पाया। चल कोई नहीं, तू यही रुक, हम दोनों दुकान से नई बॉल खरीद कर लाते हैं। दोनों दोस्त दुकान की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर बिट्टू डंडे की मदद से बॉल को ढूंढने लगता है। कहाँ चली गई ये बॉल? मिल जाए तो अच्छा ही है। बॉल को ढूंढते हुए आधे घंटे बीत जाते हैं। तभी उसे पानी के नीचे कुछ ठोस चीज मिलती है। मिल गई मेरी बॉल, अभी निकालता हूँ इसे। बिट्टू पानी के अंदर से उस ठोस चीज को निकाल लेता है। अरे ये क्या है? लगता है कोई पुराना बक्सा है। जरूर इसके अंदर कोई खजाना छुपा होगा। इसे खोल कर देखता हूँ। छम छमा छम 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 छारा, भविष्य घड़ी है नाम हमारा। अरे बाप रे, ये तो बोलने वाली घड़ी है। जान बचानी है तो भाग ले बिट्टू। कहाँ जा रहे हो मालिक? मालिक? कौन मालिक? आप और कौन? आपने मुझे आजाद किया है, इसलिए आप ही मेरे मालिक हो। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम बोलने के अलावा और क्या क्या कर सकती हो? आपको भविष्य और अतीत दोनों की सैर करा सकती हूँ। क्या सच में? हाँ मालिक, सच में। ऐसा कहते ही घड़ी बिट्टू की कलाई पर चिपक जाती है। मेरी प्यारी घड़ी, तो तुम मुझे उस समय लेकर जाओ जब मैं और मेरे दोस्त यहाँ खेल रहे थे। ठीक है मालिक। अगड़म बगड़म मोड़ के पीछे, चलो चलते हैं थोड़ा पीछे। घड़ी के इतना कहते ही बिट्टू गायब हो जाता है। वो देखो, आप तीनों वहाँ खेल रहे हो। हाँ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। नहीं मालिक, आप सच में पीछे आ गए हो। अभी देखना, आप बॉल को छोड़ देंगे और बॉल पानी में चली जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो देखो, मैंने बॉल छोड़ दी। अब तो मुझे सच में यकीन हो गया है। सुनो, मुझे मेरे गांव लेकर चलो।
अब गांव वालों की मदद करने का वक्त आ गया है। ठीक है, अल चल, जहाँ से आए थे वहाँ ले चल। घड़ी के इतना कहते ही बिट्टू अपने गांव पहुंच जाता है और सभी गांव वालों को घड़ी के बारे में बता देता है। देख बिट्टू, वैसे ही हम सभी किसान भाई काफी दुखी हैं और ऊपर से तू हमारा मजाक बना रहा है। हरिया ठीक कह रहा है। अरे बेवकूफ, दुनिया का कोई इंसान समय के आगे पीछे नहीं जा सकता। तुम लोग भी ना किसकी बातों में आ रहे हो? ये तो अभी नादान बच्चा है। मैं सच कह रहा हूँ दीदी, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो करके बता, फिर मानेंगे। ठीक है, तुम सब अपने अपने खेतों में चले जाओ। मैं समय में पीछे जाकर बारिश को रोक दूंगा, जिसकी वजह से यहाँ अपने आप अच्छी फसल बन जाएगी। बातें तो सुनो इसकी। चलो भाई, इस बेवकूफ की बात मान ही लेते हैं। बिट्टू के कहने पर सभी गांव वाले अपने अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। चल मेरी जादुई घड़ी, अब तेरी बारी है। मुझे उस समय लेकर चलो जब गांव में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। ठीक है, अगड़म बगड़म मोड़ के पीछे, चलो चलते हैं थोड़ा पीछे। घड़ी के इतना कहते ही बिट्टू समय के पीछे चला जाता है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। हाँ मालिक। वो देखो कैसे गांव वाले अपने खेतों को बारिश से बचा रहे हैं। अब बताइए मुझे करना क्या है? तुम बारिश को रोक दो। अगर बारिश ही नहीं होगी तो गांव वालों की फसल खराब ही नहीं होगी। ठीक है, खीरे को तो चाकू से भोंक दे, बारिश को तो मैजिक से रोक दे। घड़ी के इतना कहते ही बारिश बंद हो जाती है। इधर बिट्टू अपने समय में वापस आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? हमारी फसल फिर से उगने लगी। हाँ रानी, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन ये हुआ कैसे? सब इस जादुई घड़ी का कमाल है। हाँ। अभी तक तो यकीन नहीं था, लेकिन अब विश्वास करना पड़ेगा। जो भी हो बिट्टू, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने हमें राजा के जुल्म से बचा लिया। ये सब तो मेरी जादुई घड़ी का कमाल है। सभी गांव वाले राजा को अनाज दे देते हैं। जादुई घड़ी वाली बात राजा के कानों तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो उस लड़के के पास कोई जादुई घड़ी है जिसकी वजह से वो समय के आगे और पीछे जा सकता है। हाँ महाराज, मैंने तो ये भी सुना है कि घड़ी की मदद से ही उसने सभी गांव वालों की मदद की है। अच्छा, एक काम करो, उसे यहाँ बुलाओ, हमें उससे कुछ बात करनी है। जी महाराज। राजा के आदमी बिट्टू को पकड़ कर ले आते हैं। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है महाराज? मुझे तुमसे एक काम है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा काम ना करो। बताइए महाराज, अगर वो काम मेरे लायक होगा तो मैं जरूर करूँगा। आज से 3 साल पहले एक बंदर ने मेरी आधी नाक काट दी थी। हालांकि उस हादसे की वजह से मेरी जान भी बच गई थी। वो कैसे महाराज? वो हुआ यूं कि जब मैं शिकार पर था तो मुझे आदिवासियों ने बलि देने के लिए पकड़ लिया, लेकिन मेरी नाक का आधा हिस्सा कटा हुआ था, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि बलि पूरे शरीर की दी जाती है। ये तो अच्छी बात है महाराज। कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे कटी हुई नाक अच्छी नहीं लगती, इसीलिए तू समय के पीछे जाकर मेरे उस हादसे को रोक दे ताकि यहाँ मेरी नाक वापस आ जाए। लेकिन महाराज, तूने सुना नहीं क्या महाराज ने क्या कहा? क्या तुझे भी बंदीगृह में डाला जाए? अच्छा, जाता हूँ। चल घड़ी, मुझे उस दिन लेकर जा जिस दिन महाराज के नाक कटी थी। बिट्टू के इतना कहते ही घड़ी उसे 3 साल पीछे लेकर चली जाती है। वो देखो, महाराज सो रहे हैं। हाँ, और वो रहा उनका वफादार बंदर। घड़ी, तुम एक काम करो, महाराज की नाक कटने वाले हादसे को रोक दो। ठीक है, तोता मैना टोक दे, इस हादसे को तो रोक दे। छू। घड़ी के इतना कहते ही हादसा टल जाता है। दोनों वापस राजा के महल में आ जाते हैं। अरे वाह,
मेरी नाक जुड़ गई। हाँ महाराज, आपकी नाक तो पहले जैसी हो गई। महाराज, ये आपके साथ क्या हो रहा है? आप धीरे धीरे गायब क्यों हो रहे हो? लेकिन ये हो क्या रहा है? बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं गायब हो रहा हूँ। ये तो होना ही था। अब राजा को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्यों? अरे मूर्खों, उसी हादसे की वजह से तो राजा की जान बची थी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बचाओ, कोई तो बचाओ। राजा पूरी तरह गायब हो जाता है। इस हादसे के बाद गांव में खुशहाली लौट आती है। राजा के ना होने की वजह से गांव वाले हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।